अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, बकरे और बकरियां दुनिया के हर इलाके में पाई जाती हैं। आजकल तो कुर्बानी के दिन हैं और हर तरफ बकरे ही बकरे नजर आते हैं। आप सबने मंडी में बहुत सी खूबसूरत बकरे देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे बड़े और यूनिक बकरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8 मालवा। दोस्तों, ये जो जायंट बकरा आप देख रहे हैं इसका नाम मालवा है और ये इंडिया के इलाके मध्य भारत में पाया जाता है। ये इंडिया का सबसे मशहूर बकरा है और न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ही अपने साइज और वेट के लिहाज से बहुत ही फेमस है। इंडिया के लोग इसे टार्जन के नाम से बुलाते हैं। इस जानवर में बहुत सी खसूसियात पाई जाती हैं। इनका रंग बिल्कुल सफेद होता है जो कि इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जब ये पैदा होता है तो इसका वजन 3.5 किलो होता है और 1 साल के बाद इस बकरे का वजन 50 केजी तक पहुंच जाता है। जब ये बकरा मैच्योर होता है तो इसका वजन 200 किलोग्राम को भी क्रॉस कर जाता है। इसे पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में कुर्बानी के लिए भी खरीदा जाता है, क्योंकि बहुत हैवी होने की वजह से इसमें गोश्त की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है। इस नस्ल की बकरियां अपने दूध के लिए पूरे इंडिया में बहुत फेमस हैं। इनका दूध मिकदार में आम बकरियों के मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। इस ह्यूज बकरे का वेट एक नॉर्मल बुल के बराबर होता है। ये सच में कमाल है। नंबर 7 कालाहारी रेड गोट। दोस्तों, ज्यादातर हम जो बकरे देखते हैं इनका रंग सफेद, काला या फिर ब्राउन होता है, लेकिन ये जो अजीबोगरीब बकरा आप देख रहे हैं इसका रंग सुर्ख होता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये बकरा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसे ये नाम इसकी रेड स्किन और कालाहार डेजर्ट में रहने की वजह से दिया गया है। ये बकरा जब पैदा होता है तो इसका वजन 5 किलोग्राम तक होता है और जब ये 3 साल का हो जाता है तो इसका वजन 110 किलो तक पहुंच जाता है। ये जानवर अपने गोश्त के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके गोश्त को दुनिया के सबसे नरम और मजेदार मीट्स में शुमार किया जाता है। इसका कद तकरीबन 1.5 फुट तक होता है। इसके अलावा इस बकरे की एक और खास बात जो इसे दूसरे बकरों से मुख्तलिफ बनाती है वो इसकी गर्दन पर मौजूद इजाफी और लटकी हुई स्किन है। ये इसे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है। ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक इसका ये सुर्ख रंग इसे सहराई और रेतले इलाकों में गर्मी बर्दाश्त करने में मदद देता है। बहरहाल जो भी हो, कुर्बानी के लिए ये बकरा बेस्ट है। नंबर 6 बोर गोट। दोस्तों, वैसे तो तमाम बकरे या बकरियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इनका गोश्त काफी लजीज होता है, लेकिन ये जो बकरा आप देख रहे हैं ये अपने वजन और खूबसूरती दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा फेमस है। ये साउथ अफ्रीका के इलाके केप टाउन में पाया जाता है। इसकी ब्रीड सन 1900 में शुरू की गई थी। इस बकरे का नॉर्मल वेट भी 136 किलोग्राम तक होता है। अफ्रीकन ने इस बकरे का नाम एक डच वर्ड बोर पर रखा है जिसका मतलब फार्मर होता है। इसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसमें गोश्त की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है और ये गोश्त बहुत ही लजीज भी होता है। यही वजह है कि इस बकरे को पूरी दुनिया में कुर्बानी के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे तो ये बकरा सफेद रंग का होता है, लेकिन इसके फेस का कलर ब्राउन होता है जिसकी वजह से ये देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। इसे कुर्बानी के लिए यूज किए जाने वाले बेस्ट एनिमल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये कुर्बानी के लिए बहुत ही सूटेबल है। कुर्बानी के लिए इससे बेहतरीन बकरा और कोई नहीं हो सकता। नंबर 5 सेवाना। दोस्तों, ये जो बकरा आप देख रहे हैं ये अपने सफेद रंग और वजन दोनों के लिहाज से बहुत मशहूर है। ये एक लार्ज फार्म गोट है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल गोश्त के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर साउथ अफ्रीका के कुछ इलाकों में पाया जाता है और इनको गोश्त हासिल करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग में भी यूज किया जाता है। इसके घने बाल इसे सर्दी और गर्मी दोनों से महफूज रखने में मदद देते हैं। जब शदीद सर्दी का मौसम आता है तो इसके बाल और ज्यादा घने हो जाते हैं और इसे सर्दी से बचाते हैं। ये बकरा अपने यूनिक रंग की वजह से दुनिया के सबसे महंगे बकरों में शुमार किया जाता है। इसका वजन 115 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से इसमें गोश्त की मिकदार भी काफी होती है। दुनिया के बहुत से ममालिक में मुसलमान इस बकरे को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका गोश्त लजीज भी होता है और मिकदार में भी काफी ज्यादा होता है। पाकिस्तान में इस बकरे की कीमत 3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। ये बकरा वाकई में प्रो है। नंबर 4 कीकू। दोस्तों, ये जो यूनिक और अट्रैक्टिव बकरा आप दिख रहे हैं ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे लोकल बकरियों को इंपोर्टेड गोट्स के साथ क्रॉस ब्रीड करवा के डेवलप किया गया था। ये बकरा अपने गोश्त की वजह से बहुत फेमस है। इसका गोश्त बहुत ही मजेदार होता है। इसका ये नाम न्यूजीलैंड में बोली जाने वाली एक जबान में रखा गया है जिसका मतलब गोश्त होता है। इसे पहली दफा 1980 में ब्रीड किया गया था। इसके सींग बहुत ही लंबे, बड़े और ट्विस्टेड होते हैं जो इसे बहुत ही यूनिक लुक
देते हैं। जब ये पैदा होता है तो इसका साइज और वेट नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका वजन 137 किलो को भी क्रॉस कर जाता है। हालांकि ये बकरा नॉर्मल खुराक ही खाता है, लेकिन फिर भी इनका वजन और साइज इतनी जल्दी बढ़ता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे स्पेशल खुराक देके ग्रो किया गया हो। ये अपने साइज और वजन की वजह से दुनिया के सबसे महंगे बकरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा गोश्त हासिल किया जा सकता है। कुर्बानी के लिहाज से ये बकरा बेस्ट चॉइस साबित होगा। ये सच में कमाल है। नंबर 3, टोगनबर्ग। दोस्तों वैसे तो सारे बकरे और बकरियां काफी खूबसूरत होती हैं और हमें बहुत ही फायदा भी देती हैं। इनसे हमें दूध मिलता है और इनका गोश्त हम खाते हैं, लेकिन ये जो बकरा आप देख रहे हैं इस जैसा यूनिक बकरा आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे टोगनबर्ग के अलावा इसे टोगनबर्गर भी कहा जाता है। यह ज्यादातर स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इसका रंग ग्रे होता है और सर पर छोटे छोटे सींग होते हैं। इस नस्ल की बकरियों का शुमार दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बकरियों में किया जाता है। इसके अलावा ये दूसरी बकरियों के मुकाबले में दूध भी काफी ज्यादा देती हैं। ये एक डेयरी गोट है जिसे दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये बकरा 75 से 80 किलो तक वजनी होता है। इसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसे कुर्बानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के बहुत से ममालिक में मुसलमान इसकी कुर्बानी देते हैं। एनीवे जो भी हो, ये बकरा वाकई ही में बहुत यूनिक है। नंबर 2, रोव। दोस्तों आमतौर पर जो बकरी और बकरियां हम देखते हैं इनके सींग नॉर्मल साइज के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इतने बड़े सींगों वाला बकरा देखा है? ये बकरा फ्रांस के एक गांव ली रोव में पाया जाता है और इसका नाम इसी गांव पर रखा गया है। इसको पहली बार फ्रांस में डोमेस्टिक एनिमल के तौर पर यूज किया गया था। 1970 में इनकी तादाद बहुत कम होने की वजह से इनको दूसरे बकरों और बकरियों के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया गया था और इनकी तादाद 5000 तक पहुंच गई थी। ये साइज में काफी बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 4 फुट से भी ज्यादा होती है। इस बकरे का रंग आमतौर पर ग्रे, व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन होता है। इनका वजन तकरीबन 95 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस नस्ल को ज्यादातर गोश्त और दूध हासिल करने के लिए फार्म पर रखा जाता है। इसके अलावा इस जानवर को कुर्बानी के लिए भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि इसमें गोश्त की मिकदार काफी ज्यादा होती है। ये बकरा सच में किसी बुल से कम नहीं है। नंबर 1, डच लैंड रेस। दोस्तों ये जो अजीबोगरीब बकरा आप देख रहे हैं ये नीदरलैंड में पाया जाता है। इसके लंबे और घने बाल इसे दूसरे बकरों से मुख्तलिफ बनाते हैं। ये एक डोमेस्टिक गोट है जिसे दूध और गोश्त के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सन 1950 में इस बकरे की तादाद इतनी कम हो गई थी कि ये दुनिया से बिल्कुल नापैद होता जा रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1958 में दुनिया में इस तरह के सिर्फ 2 ही बकरे रह गए थे। फिर इन्हें दूसरी नस्ल की बकरियों के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया गया था और इनकी तादाद को बढ़ाया गया। इस नस्ल की गोट्स का गोश्त और दूध दोनों ही बहुत लजीज होते हैं। इसका वजन 70 किलोग्राम तक होता है और इसका कद 2 फुट 7 इंच होता है। इसके बालों को ऊन और कपड़ा बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बकरा बहुत ही रेयर है, इसीलिए इसे कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल ये देखने में बहुत ही यूनिक है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।